वक्त के साथ इंटेलिजेंट एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की खोज तेज होती जा रही है और इसके लिए कोशिशें भी जारी है। इसके लिए कई मिशंस भी चल रहे हैं, जिसमें नासा का परसिवरेंस रोवर भी है, जो मंगल ग्रह के चट्टानों के नमूने जमा कर रही है। वहीं हबल और वेब जैसे स्पेस टेलीस्कोप्स दूर के एक्सोप्लैनेट पर फोकस कर रही हैं। वहीं धरती पर कैलिफोर्निया में मौजूद सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस यानी SETI इस तरह की खोज में खास रोल प्ले करता है, जो आर्टिफिशियल या असामान्य सिग्नल्स को स्कैन करता है, ऐसे सिग्नल्स जिससे एडवांस लाइफ फॉर्म का पता चल सके। SETI की पहल में इंटेलिजेंट लाइफ की मौजूदगी को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए पृथ्वी से सिग्नल्स ट्रांसमिट करना भी शामिल है। एक नए साहसिक कदम में नासा ने 10 अक्टूबर को यूरोपा क्लिपर प्रोब के जरिए जुपिटर के चंद्रमा यूरोपा को एक मैसेज भेजने का प्लान बनाया। उम्मीद है कि एक इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म इसे रोक सकता है। लेकिन नासा ने यूरोपा को ही क्यों चुना? क्या नासा ने पहले ही इस दूर के चंद्रमा पर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के सबूत खोज लिए? जानेंगे इसका सच हमारे आज के वीडियो में। स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब नासा ने डीप स्पेस में मैसेज भेजने की कोशिश की, वो भी इस उम्मीद के साथ कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म तक ये मैसेज पहुंच जाएगा। 1977 में नासा ने वॉयेजर 1 और 2 पर कई उम्मीदों के साथ मैसेज रखा था। वॉयेजर मैसेजेस को एक फोनोग्राफ रिकॉर्ड द्वारा ले जाया गया था, जो 12 इंच की गोल्ड प्लेटेड कॉपर डिस्क थी, जिसमें पृथ्वी पर जीवन और संस्कृति की विविधता को दर्शाने के लिए चुने गए साउंड्स और इमेजेस थे। लगभग 47 साल बीत चुके हैं और अभी भी किसी भी एलियन लाइफ ने उस मैसेज को उन्हें मिलने का इशारा नहीं दिया है। या हो सकता है कि वे पहले से ही किसी एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए हमसे कम्युनिकेट कर चुके हो, जिसे खोजना या समझना अभी बाकी है। और अब तेजी से आगे बढ़ते हुए साल 2024 में नासा एक बार फिर एलियन से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। जुपिटर के चंद्रमा यूरोपा को मैसेज भेजकर नासा गैस जायंट के चांद पर एलियन जीवन खोजने के लिए ऐसा कर रहा है। यूरोपा क्लिपर नाम का स्पेसक्राफ्ट 10 अक्टूबर को फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस स्टेशन से जुपिटर के चंद्रमा यूरोपा की ओर उड़ान भरेगा। नासा के यूरोपा क्लिपर स्पेसक्राफ्ट पर लगी स्मारक प्लेट यूरोपा पर एलियंस के लिए मैसेज ले जाएगी, अगर वाकई में वहाँ कोई है तो। इस प्लेट का शेप ट्रायंगल जैसा है और दोनों तरफ मैसेजेस लिखे हैं। उम्मीद है कि इसे एलियंस ढूंढ लेंगे। ये मेटल प्लेट टाइटेनियम से बनी है, जिसकी एक तरफ अमेरिका की कवि पुरस्कार विजेता एडा लिमोन की हैंडरिटन इन प्रेज ऑफ मिस्ट्री अ पोएम फॉर यूरोपा है। इसे 2.6 मिलियन से ज्यादा लोगों द्वारा सबमिटेड नामों के साथ एक सिलिकॉन माइक्रोचिप स्टेंसिल के साथ चिपकाया जाएगा। प्लेट के दूसरे हिस्से में वेव फॉर्म है, जो 103 भाषाओं में पानी वर्ड से बने साउंड वेव्स फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। सेंटर में पानी के लिए अमेरिकी साइन लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने वाला एक साइन भी है। यूरोपा ने अपनी बर्फीली परत के नीचे एक महासागर होने के स्ट्रॉन्ग एविडेंस को दिखाया है, जिसमें पृथ्वी के सभी महासागरों के पानी से डबल मात्रा में पानी है। यूरोपा क्लिपर 1.6 बिलियन मील के सफर के बाद 2030 तक जुपिटर तक पहुंचेगा। यूरोपा क्लिपर का अहम साइंस गोल ये तय करना है कि जुपिटर के बर्फीले चंद्रमा यूरोपा के नीचे एक ऐसी जगह है या नहीं जहां जीवन हो सकता है। मिशन के 3 मुख्य साइंस ऑब्जेक्टिव्स में चंद्रमा के बर्फीले आवरण की मोटाई और नीचे महासागर के साथ इसकी सरफेस इंटरेक्शंस का पता लगाना है। इसके कंपोजिशन की जांच भी करना है और इसके जियोलॉजी की खासियत का पता लगाना भी इसमें शामिल है। यूरोपा के मिशन के डिटेल एक्सप्लोरेशन से वैज्ञानिकों को हमारे ग्रह से परे रहने लायक दुनिया की एस्ट्रोबायोलॉजिकल पोटेंशियल को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। ऐसा करते वक्त क्या यूरोपा क्लिपर किसी एडवांस एलियन सिविलाइजेशन से भी कांटेक्ट कर पाएगा? इसका पता लगाने के लिए हमें 2030 तक करना होगा इंतजार।
अब जब बात जुपिटर ग्रह के चंद्रमा यूरोपा की चल रही है, तो आपको बता दें कि मौजूदा वक्त में वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारे सौर मंडल में जीवन को सपोर्ट करने वाली ऐसी कई अलग अलग जगह हो सकती है और यूरोपा उनमें से एक है। एक ऐसी आकर्षक दुनिया जो बनी है नमकीन पानी के महासागर से। माना जाता है कि ये पृथ्वी के सभी समुद्रों से 2 गुना हो सकता है। ऐसे में अब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हुए इसकी जांच करने पर एस्ट्रोनॉमर्स को यूरोपा की सतह पर कार्बन मिला, जो शायद इसी महासागर में बना हो। क्या आपको नहीं लगता ये खुलासा यूरोपा महासागर में रहने लायक वातावरण के वजूद के होने का इशारा है? जुपिटर का नेचुरल सैटेलाइट यूरोपा हमारे सौर मंडल की उन कुछ चुनिंदा दुनिया में से एक है जहां लाइफ सपोर्टिंग कंडीशंस मौजूद हो सकती है। इसके पहले के रिसर्च में यहाँ पानी और बर्फ के लेयर के नीचे एक चट्टानी सबस्ट्रेट के साथ पानी का खारा महासागर दिखाया गया है। हालांकि तब प्लैनेटरी साइंटिस्ट पूरी तरह से तय नहीं कर पा रहे थे कि समुद्र में जीवन के लिए जरूरी तत्व है या नहीं, खास तौर से कार्बन। लेकिन अब नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के डेटा का इस्तेमाल करते हुए एस्ट्रोनॉमर्स ने यूरोपा की जमी हुई सतह की एक खास जगह पर कार्बन डाइऑक्साइड की खोज की है। विश्लेषण के मुताबिक ये कार्बन मुख्य रूप से महासागर में ही बना है, न कि किसी उल्कापिंडों और बाहरी सोर्सेज से ये आया है। इसके अलावा इसे जियोलॉजिकली हालिया टाइम स्केल पर डिपॉजिट किया गया। इस खोज का यूरोपा के महासागर की संभावित हैबिटेबिलिटी कैपेसिटी पर काफी बड़ा असर पड़ेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि हम कार्बन पर जी रहे हैं, ऐसे में यूरोपा के महासागर की केमिस्ट्री को समझने से हमें ये समझने में मदद मिल सकती है कि क्या ये जगह या इसका वातावरण जीवन के लिए सही है या नहीं। इस बारे में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी की सामंथा ट्रम्बो ने कहा कि हम सोचते हैं कि हमारे पास इस बात के ऑब्जर्वेशनल सबूत है कि यूरोपा की सतह पर जो कार्बन हम देखते हैं वो समुद्र से आया है, और ये कोई मामूली बात नहीं, क्योंकि कार्बन बायोलॉजिकली एक जरूरी तत्व है। वहीं अब अक्टूबर 2024 में नासा ने अपने यूरोपा क्लिपर अंतरिक्ष यान को लॉन्च करने की योजना बनाई है, जो आगे की जांच करने के लिए यूरोपा के पास कई उड़ान भरेगा और ये जानने की कोशिश करेगा कि क्या इसमें जीवन के लिए उपयुक्त स्थितियां मौजूद हैं या नहीं। इसी के साथ वैज्ञानिक इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि यूरोपा का महासागर इसकी सतह से किस हद तक जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये है कि हम महासागर की संरचना के बारे में कुछ अहम जानकारी हासिल कर सकते हैं, वो भी बर्फ में ड्रिलिंग करने से पहले। दोनों टीमों ने कार्बन डाइऑक्साइड की पहचान करने के लिए वेब के नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफ की इंटीग्रल फील्ड यूनिट के डेटा का इस्तेमाल किया। ये इंस्ट्रूमेंट मोड यूरोपा की सतह पर भारी रिजोल्यूशन के साथ स्पेक्ट्रा जनरेट करता है, जिसका व्यास 1944 मील है, जो एस्ट्रोनॉमर्स को इंडिविजुअल कंपाउंड्स की जगहों को पिन पॉइंट करने में मदद करता है। वेब ने पता लगाया कि यूरोपा की सतह पर तारा रेजियो में कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा मात्रा में है। ये रीसरफेस्ड ग्राउंड का जियोलॉजिकली यंग एरिया है, जिसे कियोस टेरेन के रूप में जाना जाता है। हबल स्पेस टेलीस्कोप के पिछले ऑब्जर्वेशन में इस जगह पर सिर्फ नमक के सबूत मिले थे, लेकिन अब हम देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ है। इससे पता चलता है कि कार्बन की उत्पत्ति महासागर के अंदर ही हुई है। टीम ने यूरोपा की सतह से निकलने वाले जल वाष्प के ढेर के सबूत की भी तलाश की है। नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप का इस्तेमाल करने वाले शोधकर्ताओं ने 2013, 2016 और 17 में प्लूम की अस्थायी पहचान की जानकारी दी थी, लेकिन इसका तय सबूत ढूंढना मुश्किल रहा। नया वेब डेटा प्लूम एक्टिविटी का कोई सबूत नहीं दिखाता है।
जो रिसर्च टीम को संभावित रूप से बाहर निकलने वाले मटेरियल की दर पर एक सख्त ऊपरी सीमा तय करने की अनुमति देता है। हालांकि टीम ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसा नहीं है कि उनका पता न चल पाने से किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, बल्कि ऐसा कभी भी हो सकता है और आप इन्हें सिर्फ एक निश्चित वक्त पर ही देख सकते हैं। ये नतीजे नासा के यूरोपा क्लिपर मिशन को जानकारी देने और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के आने वाले जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर या जूस के लिए भी मददगार साबित हो सकते हैं। लेकिन सिर्फ जुपिटर का ये चंद्रमा ही एक नहीं जो हमें जीवन होने का इशारा देता है। स्वागत है आपका शनि यानी सैटर्न के मंत्रमुग्ध कर देने वाले चंद्रमा एनसेलेडस में, जिसके बर्फीले बाहरी हिस्से के नीचे एक दिलकश राज छुपा है। जी हाँ, एक उपसतह यानी सब सरफेस महासागर जो जीवन के लिए एक संभावित ठिकाना है। जैसे जैसे हम इस चंद्रमा की गहराई में जाते हैं, हमें इसकी सतह में दरारें दिखाई देती हैं, हमारी उम्मीदों को ठेंगा दिखाते हुए, जिसमें से पानी के वाष्प का एक शानदार गुबार फूटता है। ये विशाल बादल पहले देखे गए किसी भी बादल से कहीं ज्यादा बड़े हैं, जो अपने अंदर जीवन के रासायनिक तत्वों को समाये हुए हैं, जो तांत्रिक रूप से चंद्रमा की बर्फीली गहराइयों से बचकर निकल रहे हैं। एनसेलेडस एक ऐसी समुद्री दुनिया है जो हमें एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की तलाश का एक दुर्लभ मौका देती है, जिसका खारा महासागर जमे हुए शेल द्वारा सुरक्षित बना हुआ है। हो सकता है जो समुद्र तल पर हाइड्रोथर्मल वेंट्स की रहस्यमय एनर्जी से जिंदा जीवों को पनाह दे रहा हो। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने दिलों को थाम लेने वाले एक बड़े राज से पर्दा उठाते हुए एपिक प्रोपोर्शंस के एक अनोखे आकाशीय चमत्कार का अनावरण किया है। शनि यानी सैटर्न के चंद्रमा एनसेलेडस ने जल वाष्प का एक विशाल ढेर उगल दिया है, जो पहले कभी नहीं देखा गया। ये शानदार लहराता हुआ बादल जीवन की उम्मीद के बीजों को अपने अलौकिक आलिंगन में रखे हुए हैं। ये चंद्रमा की ठंडी बर्फीली बाहरी सतह के नीचे से चुपचाप से बच के निकलता है। साल 2005 में नासा के नीडर स्पेसक्राफ्ट कैसिनी ने जबरदस्त खुलासा किया। इसने एनसेलेडस के छुपे हुए सब सरफेस ओशन में रहस्यमय सतह की दरारों के माध्यम से निकलने वाली बर्फीले पार्टिकल्स की मौजूदगी का पता लगाया। हालांकि JWST की मदद से अब ये पता चला है कि ये मटेरियल अनदेखी ताकतों से प्रेरित होकर पहले के अनुमानों से कहीं आगे बढ़ी है, और वो भी इतनी तेजी से कि चंद्रमा की सीमाओं को पार करते हुए आसमां से परे जाकर वो ब्रह्मांड को छू जाती है। नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर में हैरान होते हुए एक प्लैनेटरी एस्ट्रोनॉमर ने कहा कि ये काफी बड़ा है, लेकिन फिर भी उन्होंने इसे ठीक से समझाने के लिए साइंटिफिक पेपर की मदद ली, जो इस आश्चर्यजनक राज को पूरी तरह से उजागर करती है। जबकि कैसिनी सिर्फ चंद्रमा की सतह के करीब ही बने बर्फ के दानों को ही देख सकता था। JWST के वाइडर पैनोरामिक व्यू इसके बेहद सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स एनसेलेडस के दायरे से गुजरने वाले गैसीय सिग्नल्स की फुसफुसाहट को कैप्चर करते हैं। 9 नवंबर 2022 को JWST ने एनसेलेडस को गौर से देखा और कॉस्मिक कम्युनियन के बेहद कम पल में समझ से परे एक विजन का अनावरण किया। महज 4.5 मिनट्स के डेटा ने विशाल अनुपातों के विस्तार को कैप्चर किया। जलवाष्प का एक ठंडा ढेर जो रसातल में फैला हुआ था। आने वाले साइंटिफिक पेपर अब इसे मापेंगे, पानी की मात्रा और उसके तापमान को बताएंगे। लेकिन अभी के लिए हम ये जानते हैं कि डेटा से ये पता चला है कि प्लूम कम घनत्व के हो सकते हैं, यानी एक ठंडे बादल की तरह।
जो उनमें से किसी के लिए भी अच्छी खबर नहीं है, जो प्लूम से सैंपल्स लेकर जीवन को खोजने की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि ये जीवन के संकेतों को ढूंढने के लिए बहुत ही कम हो सकते हैं। फिर भी रहस्य से भरा ये चंद्रमा शोधकर्ताओं को आकर्षित करना जारी रखे हुए हैं, जो उनको आगे की खोज के लिए मजबूर करता है। JWST के आश्चर्यजनक नतीजों के साथ इसके अंदर छिपे रहस्यों का खुलासा करने की योजनाएं पहले से ही चल रही है। हाल ही में JWST के ऑर्गेनाइजर्स ने आने वाले ऑब्जर्वेशंस की एक लिस्ट जारी की, जिसमें एक और महत्वाकांक्षी कोशिश शामिल है, एनसेलेडस का एक लंबा अध्ययन। ये सब्सिक्वेंट वेंचर शुरुआती स्टडी के ड्यूरेशन को 6 गुना डेडिकेट करेगा, जिसका उद्देश्य ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और हाइड्रोजन पेरोक्साइड जैसे केमिकल कंपाउंड्स का खुलासा करना होगा। अभी फिलहाल अलग अलग प्रपोजल पर सोचा जा रहा है, जिसमें ऑर्बिलिएंडर मिशन भी शामिल है, जो अपने बर्फीले दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने से पहले एक्सटेंडेड पीरियड के लिए चंद्रमा की परिक्रमा करेगा। इसके अलावा एक ऑटोनॉमस स्नेक की तरह रोबोट को बनाया जा रहा है, जो एनसेलेडस की बर्फीली परत की भूमिगत गहराई को पार करके छिपे हुए महासागर का पता लगाएगा। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।